हे गाइस, सो आज के वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं बेस्ट इंजीनियरिंग ब्रांच इन इंडिया। कौन से ब्रांच में एडमिशन लें आप। जो वीडियो देख रहे हैं, ये जो वीडियो है सिर्फ 21 और 22 के लिए है, राइट। अगर आप 21 में एडमिशन लेंगे, 2021 में, 2022 में एडमिशन लेंगे तो ये वीडियो आपके काम के हैं। अगर आप 23-24 में एडमिशन लेने वाले हो, ये वीडियो आपके लिए खास फ़ायदा नहीं करेगा। कुछ चीज़ें फ़ायदा करेंगे जो कॉमन रहते हैं, बिकॉज जो मैं वीडियो बनाता हूँ मार्केट ट्रेंड को देख के और आगे का क्या हिस्सा हो सकता है, क्या मतलब सिस्टम होने वाला है, उसके हिसाब से मैं वीडियोज़ बनाता हूँ, राइट। तो पिछले साल अगर मेरे वीडियो देखेंगे आप, उसमें कुछ अलग कहानी था, मतलब थोड़ा सा अलग था। इस साल चेंज हो गया है, एक इंडस्ट्री में ड्रास्टिक चेंज हुआ है। मतलब अगर पिछले साल मेरे को पूछते कितना जी आप परसेंटेज देंगे, मैं बोलता 10 में से 4 दूंगा, लेकिन अब 10 में से 6 या 7 दूंगा मैं। मतलब डबल हो गया जी लगभग, मतलब लगभग अराउंड 80% ग्रोथ हुआ है आने वाले 5 to 10 ईयर्स में। सो इस तरह चेंजेस होते हैं। तो मार्केट ट्रेंड को देख के मैं आपको बेस्ट ब्रांच बताता हूँ। बट आज का वीडियो थोड़ा सा अलग होगा बाकी जो भी वीडियोस आपके यूट्यूब है उसके लिए। तो हम जो बेस्ट इंजीनियरिंग ब्रांच है, राइट, बेस्ट इंजीनियरिंग ब्रांच की बात करेंगे, राइट। ये थोड़ा सा हम अलग तरीके से कैटेगराइज कराएंगे, राइट। अगर आप वीडियो देख रहे हैं आउटसाइड इंडिया, अगर इंडिया में पढ़ने वाले हैं तो वीडियो देखोगे, अगर इन्हें जॉब करना है, बिकॉज मेरे वीडियोस बाकी जो नेबरिंग कंट्रीज़ हैं जो हिंदी बोलते हैं वो देखते हैं। तो आपके कंट्री का मुझे पता नहीं है, बट ये जो सिचुएशन बता रहा हूँ मैं सिर्फ इंडिया के लिए, राइट। तो आपके कंट्री का आप देख लें क्या सिचुएशन में बता नहीं सकता, राइट। तो देखिए, अगर आप बात करेंगे ब्रांचेस के बारे में तो हम कैटेगरी 2 लेते हैं, राइट। एक तो हो गया आपका फर्स्ट ईयर कॉलेज एंड सेकेंड ईयर कॉलेज, 2 टीयर कॉलेज ले लिया हमने। और क्या आ गया आपका थर्ड ईयर कॉलेज एंड फोर्थ ईयर कॉलेज ही बच्चे पढ़ते हैं इंडिया में, राइट। अब देखो, अगर आप फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर कॉलेज में पढ़ते हैं और थर्ड ईयर फोर्थ ईयर कॉलेज में पढ़ते हैं तो जो सैलरी का डिफरेंस होता है ज़मीन और आसमान का होता है। बच्चे का दिमाग में बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं होता है, बस एग्ज़ाम क्रैक करके आपको यहाँ पहुँचना होता है, राइट। और जो एग्ज़ाम क्रैक नहीं करते हैं उनका एडमिशन इनमें होता है। किताबें वही हैं, पढ़ना वही है, एग्जामिनेशन में क्वेश्चन लगभग वही आता है, लैब्स में वही सॉफ्टवेयर रहते हैं, लेकिन इतना ज़्यादा डिफरेंस क्यों होता है? मेंटर्स, गाइडेंस, एनवायरनमेंट, प्लेटफॉर्म, रिसोर्सेज, इसके वजह से डिफरेंस होता है। इन कॉलेज में जो रिसोर्सेज मिलते हैं इनमें नहीं मिलते हैं, इनमें जो प्लेटफॉर्म मिलता है वो इनमें नहीं मिलता है। ये तो बात समझ में आ गया। ये क्यों बता रहा हूँ आपको, अगर आप स्टूडेंट हो जो प्रिपरेशन कर रहे हो बीटेक के लिए, तो आप अपना 500% दो, सो दैट आप ये टीयर 1 और टीयर 2 कॉलेज में एडमिशन ले पाएँ, फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर कॉलेज में। इससे आपका जो अचीवमेंट पाने का चांसेस है काफ़ी ज़्यादा हो जाएगा। आपको रिसोर्स मिल जाएंगे, आपको प्लेटफॉर्म मिल जाएंगे। फिर क्या होगा आपको पता है। अब देखो, अगर आप टीयर 1 टीयर 2 के कॉलेज में पढ़ रहे हैं तो आपके लिए बेस्ट ब्रांच में बोलूँगा सबसे पहले कंप्यूटर साइंस, उसके बाद क्या आ जाएगा ECE। इसमें आप ETC भी ले सकते हो, इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक्स ले सकते हो। ये बेस्ट ब्रांच है, राइट। लेकिन इनमें जो जॉब्स की बात करेंगे अलग से बात करूंगा, गवर्नमेंट जॉब का अलग से बोलूंगा, मैं प्राइवेट जॉब का अलग से बोलूंगा। ये मैं बता रहा हूँ सिर्फ किसके बारे में, प्राइवेट जॉब की बात कर रहा हूँ मैं। अगर प्राइवेट जॉब करने हैं आपको CSE ECE ले सकते हैं आप। ETC अगर नहीं मिलता, ETC और ENE ले सकते हो, बिकॉज इनका प्लेसमेंट अच्छा है। अगर आप फर्स्ट ईयर कॉलेज की बात करते हैं, एवरेज पैकेज मिलता है CSE वालों को 12 से 15 लाख पर एनम। EC वालों के लगभग वही है। सेकेंड ईयर में आपका मिलता है लगभग 10 लाख पर एनम, 10 LPA मिलता है आपका पैकेज CSE NECE का। फोर्थ ईयर कॉलेज में लगभग प्लेसमेंट नहीं होता है, इक्का दुक्का में 1-2 कंपनी आती है, वो भी BPO आती है, मतलब कॉल सेंटर वाले आते हैं। थर्ड ईयर कॉलेज में प्लेसमेंट हो सकता है, वो भी कौन से ब्रांच में प्लेसमेंट होता है, मैक्सिमम टाइम CSE में। पैकेज कितना मिलता है? 2.4, 1.8, 1.2, मैक्सिमम टू 3.6 जा सकते हैं। ये जो मैं बता रहा हूँ कैंपस प्लेसमेंट की बात कर रहा हूँ, मतलब जहाँ पढ़ते हो आप वहाँ पर कंपनीज आती हैं, आपको क्वेश्चन पूछती हैं, नंबर ऑफ राउंड्स होता है। कितने राउंड डिपेंड करता है कौन सी कंपनी है।
बड़े कंपनी में जो बड़े बड़े पैकेजेस देते हैं, जो प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी होता है लाइक माइक्रोसॉफ्ट, गूगल, फेसबुक, अगर इसमें आते हैं तो 4-5 राउंड कम से कम होता है। एवरेज की बात करें, जो राउंड होता है सिलेक्शन प्रोसेस का 4 राउंड होते हैं। एप्टीट्यूड पहले होता है, जीडी होता है, प्रेजेंटेशन होता है, पर्सनल इंटरव्यू, टेक्निकल इंटरव्यू, फिर आगे फिर और राउंड होते हैं, फिर आपका जॉब लगता है। बट आप टेंशन मत लेना, टाइम के साथ साथ आप ये सब चीज़ें सिंपल हो जाएगा आपके लिए, कोई प्रॉब्लम वाली बात है ही नहीं। इट्स रियली सिंपल। बस आपको क्या है, टाइम के साथ साथ आपका जो लेवल है सोचने का वो बढ़ जाएगा, आपका जो कैपेसिटी है बढ़ जाएगा, जो एबिलिटी है वो बढ़ जाएगा, प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटी आपके अंदर आ जाएगा। फिर प्रॉब्लम देख के आप कहीं टेंशन में नहीं आओगे, आप फटाफट आगे बढ़ोगे, सॉल्व कर लूंगा मैं तो, बिकॉज आप हैबिचुएट बन जाओगे, राइट। अच्छा, ये हो गया जी प्राइवेट जॉब का। अब देखो, अगर बात करते हैं टीयर 1 और टीयर 2 का, जो बाकी ब्रांचेस हैं लाइक इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, सिविल इंजीनियरिंग एंड मैकेनिकल इंजीनियरिंग, आई टॉक टू लॉट ऑफ पीपल, अभी मैं रिव्यूज भी डाल रहा हूँ, तो जो मेन इंफॉर्मेशन निकल के आता है, इनमें तो 100% प्लेसमेंट बहुत कम जगह है, राइट। फॉर एग्जाम्पल देता हूँ, अकॉर्डिंग टू जो मेरा सोर्स है वहाँ से, मैकेनिकल का अगर NIT जमशेदपुर की बात करें आप, JSR की, हाँ, जो IITs हैं उनमें लगभग आपका 80 to 90% प्लेसमेंट मिल जाएगा आपको इन ब्रांचेस में भी। एवरेज पैकेज कितना मिलेगा? 8 से 9 लाख रुपए का एवरेज पैकेज मिलेगा IIT में, राइट। अगर मतलब टीयर 1 कॉलेज, टीयर 2 कॉलेज की बात करूंगा तो आपका डिपेंड करता है, किसी में इलेक्ट्रिकल में ज़्यादा प्लेसमेंट है, किसी में जैसे NIT जमशेदपुर में मैकेनिकल काफ़ी शानदार प्लेसमेंट है, इलेक्ट्रिकली प्लेसमेंट है, बट सिविल का इतना अच्छा प्लेसमेंट नहीं है। बीटेक की बात कर रहा हूँ, एमटेक तो अलग कहानी है उसका, एमटेक का अलग वीडियोस बना के दे चुका मैं, उसको देख लीजिएगा, जिसको बीटेक का मैं बात कर रहा हूँ फिलहाल, राइट। तो ये हो गया आपका। और इसके अलावा कोई ब्रांच में एडमिशन ले रहे हो तो एडमिशन लेने से पहले देख लेना उस कॉलेज में, उस ब्रांच का कितना आपका प्लेसमेंट हो रहा है पिछले 3-4 साल में। इस साल देखोगे, मतलब 2020 में देखोगे, थोड़ा गड़बड़ी हर कॉलेज का है। तो बिफोर गेटिंग एडमिशन ऑलवेज ट्राई टू गेट सम इंफॉर्मेशन। हम डाल रहे हैं रिव्यूज, जितना हो सकता है इतने हमारे कांटेक्ट में है, हर NIT का, हर IIT का, ताकि आपको रियल इंफॉर्मेशन मिले। क्लब से लेके, खाना से लेके, प्लेसमेंट से लेके, कैंपस लाइफ से लेके, लगभग हर को सब कुछ जो भी क्वेश्चन बनता है आप लोग पूछते हैं, राइट। तो ये आपका हो गया प्लेसमेंट का। ये कितना मिलेगा? 8 लाख पर एनम आपका NIT में 6 लाख, 5 लाख से 6 लाख, 4 लाख भी मिल सकता है आपको पर एनम प्लेसमेंट अगर होता है। NIT में प्लेसमेंट कितना एवरेज निकालेंगे? 60-70%, IIT में लगभग 100%, इसमें IIT में लगभग 100% नहीं, 200-300%, मतलब एक बच्चे को कभी कभी ऐसे होते हैं 2-3-4 पैकेज आपको जॉब लग जाता है, बिकॉज भाई आप ऐसे एबिलिटी वाले पर्सन बन जाते हो आफ्टर 4 ईयर्स। 4 साल है, काफ़ी लंबा टाइम होता है, काफ़ी कुछ पढ़ते हैं, तो काफ़ी कुछ सीखते हैं आप, और वो जो सीखते हैं उससे क्या होता है, आप कंपनी को वैल्यू देते हो, आप कंपनी को वैल्यू देते हो, और कंपनी आपको बदले में क्या देती है? पैसे देती है, सिंपल। नाउ अगर आपने CSC में एडमिशन लिया, अगर नहीं भी हुआ प्लेसमेंट, तो क्या करना है आपको? आप किसी ऐसे शहर में जाओ लाइक बेंगलोर, वहाँ पर जिस फील्ड में आपको काम करना है, जो से लैंग्वेज में काम करना है, लैंग्वेज में आप कोचिंग लो, वहाँ से कोई ना कोई कनेक्शन बनेगा, फिर आपको स्टार्टअप में जॉब इजीली मिल जाएगा, फिर आप सैलरी अच्छे ले लोगे, आपके पास अगर एबिलिटी होगा तो। अगर एबिलिटी नहीं होगा तो एबिलिटी लाओ, तभी आपको सैलरी मिलेगा। मेरे पास ऐसे भी केस स्टडी हैं जो 3 साल में 5 लाख से 25 लाख तक पहुंच जाते हैं सैलरी, राइट। मैं उनका इंटरव्यू लिया हूँ, ही इज़ वर्किंग इन माइक्रोसॉफ्ट, मैं उसका लिंक डाल दूंगा डिस्क्रिप्शन में, आप उस वीडियो को देखना, मज़ा आएगा। बहुत सारी चीज़ें बता रखे हैं उन्होंने कंप्यूटर साइंस के बारे में, कैसे वो बंदा 5 लाख स्टार्टिंग सैलरी से कहाँ पहुँच जाता है, माइक्रोसॉफ्ट में काम कर रहा है, विद इन जस्ट 3 ईयर्स 25 लाख प्लस पर एनम सैलरी है, और अमेजन में काम कर चुका है बंदा, एडोबी में काम कर चुका है, अब माइक्रोसॉफ्ट में। तो ऐसा होता है, लेकिन वो बच्चा 3rd ईयर कॉलेज से नहीं था, 2nd ईयर कॉलेज से, प्राइवेट कॉलेज से था, राइट। अच्छा, अब गाइस बात करते हैं, अगर मान लो 4th ईयर और 3rd ईयर 4th ईयर कॉलेज में आप लेते हो एडमिशन, इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल, सिविल, इवन EC, क्या प्रॉब्लम पहले आता है मैं आपको बता देता हूँ। पहली बात तो आपका कैंपस प्लेसमेंट लगभग ना के बराबर होता है, लगभग नहीं है। अगर होता भी तो क्या करते हैं, EC वाले कहाँ चले जाते हैं? कंप्यूटर साइंस में सॉफ्टवेयर इंजीनियर बन जाते हैं। हालांकि इसमें भी वही होता है, बहुत से लोग क्या करते हैं, 1st या 2nd ईयर कॉलेज में किस में आते हैं, कंप्यूटर साइंस कंपनी में बैठते हैं और सॉफ्टवेयर इंजीनियर बनते हैं, बहुत सारे होते हैं। इवन मैकेनिकल वाला भी चले जाते हैं, सिविल वाले जाते हैं, इलेक्ट्रिकल जाते हैं। रीज़न क्या है? बिकॉज डिफरेंस क्या आपको बताऊँगा, एक वीडियो भी बनाया था उसके बारे में, लेकिन आज बता देता हूँ। देखो, सैलरी मिलता है क्या, किससे सैलरी मिलता है? जिस चीज़ में ज़्यादा इनकम है,
इनकम किसमें, सॉफ्टवेयर फील्ड में कंपनीज को ज्यादा इनकम होता है। अब कंपनीज को ज्यादा इनकम होगा तो सैलरी भी जो लोग काम कर रहे हैं कंपनी के लिए उनको ज्यादा मिलेगा, सिंपल सी बात है। अब मैकेनिकल में, सिविल में, इलेक्ट्रॉनिक्स इंडस्ट्री में इनकम है, ये इलेक्ट्रॉनिक इंडस्ट्री आगे बढ़ेगा लेकिन थोड़ा टाइम लगेगा। अभी रिसेंटली नए नए कंपनीज इंडिया में आ रहे हैं तो वो सेटअप करेंगे, उनका रिक्वायरमेंट बढ़ेगा, प्रोडक्शन बढ़ेगा, वो एक्सपोर्ट करेंगे, फिर रिक्वायरमेंट बढ़ेगा। तो इसी का थोड़ा सा बेटरमेंट होगा, मतलब थोड़ा बेटर होगा इसी डिपार्टमेंट, लाइक इट विल बी लाइक इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल, सिविल ओनली इन जस्ट 3-4-5 ईयर्स। अच्छा, इनसे थोड़ा और बेटर हो सकता है, इन 3 से बेटर हो सकता है। सिविल का हालत, मैकेनिकल हालत और इलेक्ट्रिकल हालत लगभग सेम है, लेकिन इनमें एक फील्ड है जिसमें आप जाने का कोशिश कर सकते हैं, वो क्या है, अनकन्वेंशनल एनर्जी। और उसमें से बता देता हूँ, ई व्हीकल जो है, राइट, ई व्हीकल जो है ये बड़ा शानदार करने वाला है आने वाले नेक्स्ट 10 ईयर्स में। तो अगर आपको रिसर्च में इंटरेस्ट है, आप पैसा ज़्यादा कमाना चाहते हो, आप काफ़ी बड़े कंपनी में काम करना चाहते हो लाइक टेस्ला, तो आप ई व्हीकल में जरूर रिसर्च करिएगा अगर आप इलेक्ट्रिकल और मैकेनिकल से बिलोंग करते हैं। सिविल वाले को आर्किटेक्चर डिपार्टमेंट में जाना चाहिए, उसमें काफ़ी अच्छा उनको फायदा मिलता है। और इनके सैलरी कितना होता है आपको बता देता हूँ। अगर मान लो कैंपस प्लेसमेंट हुआ नहीं तो क्या होगा, आपको खुद से ढूंढना पड़ेगा, तो फिर सैलरी कितना होगा, 10,000, 12,000, 15,000, अच्छा इन ए है तो 20,000, ये 10 से 20 के बीच में लाई करता है सैलरी, राइट। ये आपको बता रहा हूँ सैलरी मिलता है। तो आप अगर, लोग क्या करते हैं फिर, लोग ये बोलते हैं 15-20 हज़ार कुछ होगा नहीं, लोग क्या करते हैं, प्रिपरेशन करते हैं गवर्नमेंट जॉब का। तो देखिए, अगर गवर्नमेंट जॉब प्रिपरेशन करना है तो यहाँ पर एक रास्ता बताऊंगा, आई विल टेल यू द वे माय डियर, दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू। इफ यू वांट गवर्नमेंट जॉब आफ्टर बीटेक, आप किसी भी कॉलेज से बिलोंग करते हैं, फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर, थर्ड ईयर, फोर्थ ईयर, आपको क्या देना पड़ेगा, एंट्रेंस एग्जाम देना पड़ेगा। मतलब क्या है, आपका प्रिपरेशन शानदार होना चाहिए। प्रिपरेशन कैसे करते हैं, 4 स्टेप बता देता हूं। बेसिक क्लियर करना है, की चीजों पर फोकस करना है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व करना है, टेस्ट सीरीज देना है। 4 स्टेप है और इसी को रिपीट करना है, अच्छे तरीके से काम करना है, फिर आपका गवर्नमेंट जॉब लगने का चांसेस है। जो मैं पिछले 10 साल से देख रहा हूं, एवरेज कितना साल लगता है गवर्नमेंट जॉब लगने के लिए, 4 साल लगता है एवरेज गवर्नमेंट जॉब लगने के लिए। बहुत सारे का 2 साल में लग जाता है, बहुत सारे को पहले टाइम में लगता है, लेकिन वो बहुत कम होते हैं। एवरेज अगर बात करेंगे तो मतलब सबका एवरेज निकाला 4 साल लगता है गवर्नमेंट जॉब लेने के लिए। प्रिपरेशन 1 साल कोचिंग लेना है, फिर अपना सेल्फ स्टडी करते रहो, दबा दबा प्रिपरेशन करो, 4 साल के अंदर जॉब लगने का चांसेस है। कितना परसेंट गवर्नमेंट जॉब है, 1% गवर्नमेंट जॉब है, पूरा इतना जॉब से उनके लिए, राइट। गवर्नमेंट जॉब अगर आप प्रिपरेशन करते हैं, 2 सेक्टर है, एक टेक्निकल है, नॉन टेक्निकल है। नॉन टेक्निकल मतलब कि आप जो पढ़े हो उससे कोई काम का नहीं, लाइक मान लो पुलिस का नौकरी लग गया, मान लो एनटीपीसी का नौकरी लगा, मतलब मैनेजमेंट नौकरी लग रहा है आपको, मान लो आपको जैसे एसएससी सीजीएल है, यूपीएससी सीएससी है, मतलब आईपीएस आईएएस ऑफिसर जो बनते हैं, आईआरएस इंडियन रेवेन्यू सर्विस में जाते हैं जो, ये सारे जॉब्स हैं नॉन टेक में। टेक्निकल में क्या है, गेट है, ईएससी, एसएससी जेई, आरबी जेई, राइट, स्टेट जेई, ये टेक्निकल में लगते हैं। तो अगर टेक्निकल की बात करते हैं, सबसे बढ़िया ब्रांच क्या बोलता हूं, इसमें भी कैटेगराइज है। अगर आपको रेलवे वगैरह में जाना है तो मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल ले सकते हो, सिविल ले सकते हो। इलेक्ट्रॉनिक्स का इतना वैकेंसी नहीं होता है। अगर आपको एसएससी जेई की बात कर रहे हैं, सबसे ज्यादा वैकेंसी किसका होता है, सिविल का होता है। सबसे ज्यादा वैकेंसी सिविल का होता है, बहुत कंपेरेटिवली आसान होता है बिकॉज वैकेंसीज बहुत ज्यादा होते हैं, राइट। पिछले 10 साल से भी देख रहा हूं मैं। अगर मान लो यूपीएससी जाना है, यूपीएससी ईएससी, इंजीनियरिंग सर्विसेज एग्जामिनेशन, राइट, ऐसे होते हैं, तो उसमें सबसे वैकेंसी किसका होता है, सिविल का होता है। एसएससी जेई और आपका यूपीएससी ईएससी में सबसे वैकेंसी किसका होता है, आपका सिविल का होता है। अगर पीएसयू में जाना है तो सबसे ज्यादा वैकेंसी किसका होगा, मैकेनिकल का, फिर नेक्स्ट इलेक्ट्रिकल का, फिर सिविल और ईसीई का। ये आपका गवर्नमेंट जॉब्स का सिनेरियो मैंने आपको बता दिया टेक्निकल सेक्टर में, राइट। हाँ, गेट के थ्रू से काफी सारे बच्चों को नौकरी लगता है, आप एमटेक कर सकते हैं आगे जाके, तो काफी शानदार है एमटेक करना, तो वो अलग कहानी है। मेरा वीडियो का मकसद था कि मैं आपको बताऊं बेस्ट आपका ब्रांच कौन सा है, एवरेज सैलरी कितना मिलता है। अब मैक्सिमम सैलरी की बात करते हैं, हाउ मच मैक्सिमम सैलरी यू कैन गेट। सो फार जो मैक्सिमम सैलरी अब तक हमारे इंडिया में मिला है 1.5 करोड़ अब तक मिला हुआ है, लेकिन ये प्लेसमेंट जो हुआ है, बच्चा को जाना पड़ेगा यूएसए वहां पर काम करने के लिए। डोमेस्टिक प्लेसमेंट की बात करेंगे लगभग 80 लाख के आसपास गया है, 60 लाख 80 लाख तक जाता है, लेकिन उसमें बहुत सारी चीजें होते हैं, उसमें सीटीसी होता है और इन हैंड होता है, तो उसमें डिफरेंस होता है, ह्यूज डिफरेंस होता है। बिकॉज जो सीटीसी होता है उसमें क्या होता है, 2 तरीके होते हैं, एक फिक्स्ड सीटीसी होता है और एक वेरिएबल सीटीसी होता है, उसमें टैक्स भी लगते हैं, तो अलग कहानी है, काफी शानदार है। मैं आपको शॉर्ट में बताना चाहूंगा, अगर आपका 10 लाख सैलरी है, मतलब 12 लाख मान लो सैलरी है, सीटीसी आपका है, इन हैंड कितना आएगा आपका, लगभग 80,000 आएगा,
अगर मान लो 24 लाख है, इन हैंड कितना आएगा, 1,60,000 के आसपास आएगा सैलरी आपका। मान लो 50 लाख सैलरी है आपका, तो ये कितना आएगा आपके पास इन हैंड, लगभग 3 लाख के आसपास आपका इन हैंड सैलरी आएगा। अगर 1 करोड़ सैलरी है, कितना आएगा इन हैंड, लगभग आपका 6 लाख सैलरी इन हैंड आएगा। ये ऐसे होते हैं, 6 लाख के आसपास सैलरी, मतलब 6 लाख के थोड़ा सा नीचे आने के चांसेस है, बिकॉज टैक्सेस बढ़ जाते हैं उसमें, तो ऐसा है। तो टैक्स भी लगता है, काफ़ी सारी चीज़ें खर्चा भी होते हैं, वो चीज़ें हैं, राइट। तो ये ऐसे आपका क्या होता है, सैलरी होता है, सीटीसी होता है और इन हैंड में डिफरेंस होता है, राइट। जो जितने बोलते हैं आपका न्यूज़ में आता है कि 1.5 करोड़ सैलरी है, वो इन हैंड नहीं होता है, सीटीसी होता है। उसमें ही बता दिया 2 टाइप्स होते हैं, राइट। अब यहाँ पर एक लास्ट क्वेश्चन बच्चा ने मेरे को पूछा था कि सर ड्रॉप ले लें। देखिए ड्रॉप अगर आप पढ़ना चाहते हैं, बहुत मेहनत करना चाहते हैं, ड्रॉप ले लीजिए, कोई बात नहीं, इतना ज़्यादा मैटर नहीं करते आगे अगर आप IIT में एडमिशन लेते हैं। लेकिन मेक श्योर आप अपने आप को मनाओ कि मैं बहुत अच्छे पढ़ूंगा तभी ड्रॉप लेना है, तो नहीं लेना है। सो गाइस ये वीडियो था, थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आई होप यू गॉट ऑल इन्फॉर्मेशन, जो इन्फॉर्मेशन चाहिए तो है आपके लिए बीटेक में एडमिशन लेने के लिए। कोई क्वेरीज होगा नीचे पूछिए। यू कैन फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम, लिंक्ड इन द फर्स्ट कमेंट एंड डिस्क्रिप्शन। गॉड ब्लेस यू ऑल, बाय बाय। टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं बाय सर्चिंग ऑन टेलीग्राम उज्जवल कुमार सेन। थैंक यू, बाय बाय, गॉड ब्लेस। उसका लिंक भी डाल दिया डिस्क्रिप्शन में। थैंक यू वेरी मच एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर एग्जामिनेशन, आई मीन फॉर योर नॉट एग्जामिनेशन, फॉर योर फ्यूचर, फॉर नेक्स्ट लाइफ एंड वेलकम टू इंजीनियरिंग वर्ल्ड। थैंक यू, गॉड ब्लेस यू ऑल, बाय बाय।